वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा द्विघात समीकरण होता है, कौन सा नहीं होता है, कैसे पहचानेंगे और उसकी पूरी विधि क्या है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक समीकरण दिख रहा होगा, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे जैसे यहाँ पे दो घात है तो ये आपका दो घात समीकरण है। तो इस तरह से आपको समीकरण को बनाना होगा। और एक बात और याद रखें कि a ≠ 0, यानी a अगर बराबर 0 रख देंगे यहाँ पे तो ये इतना पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसा ये मैं रख के दिखाता हूँ, तो a बराबर अगर 0 रख दिया मैंने तो a यहाँ पे 0 हो जाएगा, x² प्लस bx प्लस c। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा bx प्लस c। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका पहला सवाल। उन्होंने इसमें पूछा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, यानी आपको इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसका पहले होल स्क्वायर खोलिए। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और इसको दो को अंदर गुणा कर दीजिए तो 2x माइनस 6। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका x² और ये प्लस 1 और प्लस 2x और इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये आके इधर आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा x² और ये इधर आ गया प्लस 1 है और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 6 बराबर 0। तो x² प्लस 7, यानी यहाँ पे देखिए आपका ये a² है या नहीं है। ये आपके इसके जहाँ से लग रहा है, नहीं लग रहा इसके जैसा। इससे हमें नहीं मतलब है, हमें इससे सिर्फ मतलब है, ये आपका आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x की दो घात आ रही है ना, तो ये आपका लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। दूसरा सवाल भी आपका सेम टू सेम ही है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है। तो इसको आइए करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस 2x और इक्वल टू इसका माइनस अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस 6 और इससे गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो जाएगा 2x। ठीक, तो ये हो जाएगा x² और ये माइनस 2x और इधर वाला आ जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस 2x और ये इधर आए, इधर आके प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x और प्लस 6। ये भी देखिए आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x² है। अगर यहाँ पे x का क्यूब आ जाता है तो ये आपका त्रिघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण देखना है, आपका द्विघात समीकरण है। तीसरा सवाल भी ऐसे ही है आपका कि x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कराइए, पहले एक पद उठाइए, दोनों में बराबर गुणा कराइए। तो गुणा कराइए तो x², इसका इधर गुणा कराइए तो x और इसका इधर कराइए तो माइनस 2x और इसका इधर कराइए तो माइनस 2। इसमें भी ऐसे कराइए तो x², अब इधर गुणा कराइए तो प्लस 3x। अब ये माइनस इधर गुणा होगा तो माइनस x और ये इधर होगा तो माइनस 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा x² प्लस, ये देखिए यहाँ पे x है माइनस 2x है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में x और माइनस 2 इक्वल टू x² और ये आपका घट जाएगा तो प्लस 2x और माइनस 3। ठीक, तो फिर ये देखिए यहाँ पे x² इधर आएगा, इधर घट जाएगा ना, कट जाएगा। तो ये आपका माइनस x है प्लस 2x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x। ठीक, और ये माइनस 2 है, इधर आके ये प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका कि 1 माइनस 3x। अब ये देखिए आपका क्या है, मैंने जब बताया था कि a इक्वल टू जब 0 रख देंगे इसमें, जैसे समीकरण नहीं था bx प्लस c, तो इसमें a इक्वल टू जब 0 रख देंगे तो यही तो बचा था। तो ये आपका क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। दूसरा सवाल है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार यानी कि आपका कितना हो गया, ये आयताकार यानी कि इधर मान लीजिए a है तो ये a होगा, ये b है तो ये b होगा, यानी आयत के जैसे 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक, हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले हम चौड़ाई, माना चौड़ाई को मान लेते हैं x। ठीक, अब उसने कहा क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है x, अब चौड़ाई का दोगुना यानी कि 2x, अब उससे एक अधिक है, उसने यही तो बोला है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब उसने कहा है कि हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करनी है।
तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल यानी कि हमें x और यहाँ लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका क्या है? x और चौड़ाई क्या है? 2x + 1। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 2x² और प्लस x इक्वल टू में आपका कितना है? क्षेत्रफल ही तो है, तो क्षेत्रफल आपका कितना है यहाँ पे? 528। तो इधर लिख दिया मैंने 528। ओके, तो ये आपका समीकरण नहीं बनेगा कि 2x² और प्लस x माइनस में आ गया 528। ठीक, द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो हमें यही याद करना था। सवाल में शुरू में बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में आप दर्शाइए। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो मैंने द्विघात समीकरण के रूप में दर्शा दिया। तो इतना तक आपको ही ज्ञात करनी है, चौड़ाई और लंबाई ज्ञात यही होगी आपकी, आगे ज्ञात नहीं करनी है। ठीक, इसी में से आपका दूसरा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला हो गया x और दूसरा हो जाएगा x+1 या x+2 x+3 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 306 है। तो इनका गुणनफल कर देते हैं, यानी कि दोनों का गुणा कितना है? 306 है। अब कह रहा है हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। पूर्णांक को ज्ञात करना मतलब यहाँ पे हमको यहाँ भी आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसको बनाइए तो x² अंदर गुणा कर दिए और प्लस x माइनस 306। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया, नहीं बन गया? बराबर में 0। चौथा सवाल आपका ये रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक, और रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब कह रही है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु कितनी मान लेते हैं? 26 वर्ष बड़ी है ना, तो इसकी मान लेते हैं x। तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसकी माँ की आयु हो जाएगी x + 26। ठीक, 26 वर्ष से बड़ी है। अब कह रही है कि उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात क्या होगा? रोहन की जो आयु है उसमें 3 जुड़ेगा, यानी 3 वर्ष वो भी बड़ा होगा। और उसकी माँ की जो आयु है वो भी 3 वर्ष जुड़ेगी, यानी कि 26 थी और 26 में 3 जुड़ के वो 29 हो जाएगी। और प्लस x था ही, यानी कि 29 + x हो जाएगी फिर। ठीक, अब कह रहा है कि उनका जो गुणनफल है, यहाँ पे लिखा उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो उनका गुणनफल यानी कि इसका हो गया x + 3 और ये हो गया इसका गुणनफल 29 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। ऐसा उसने प्रश्न में बोला है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 29x और x²। इसका इधर से गुणा कराइए तो 3 और इधर ये हो जाएगा 3x और इक्वल टू 360। ठीक, इतना हो गया आपका। उसके बाद में इसको इधर ले आइए तो x² + 29x, 29 और 3 ये कितना हो गया? 32x और इक्वल टू 360 में से अगर आपका 87 चला जाएगा, यानी ये देखिए आपका समीकरण आ गया द्विघात समीकरण x² + 32x इक्वल टू 273। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में प्रूव हो गया। ठीक, चलते हैं आपके 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है आपका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब वो 480 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लेगी? समय कितना लेगी? वो समय लेगी आपका, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी है आपका 480 और बटे चाल है आपकी x। ठीक, अब वो कह रहा है आपका कि जब वो देरी से जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो जब चाल कम होगी तब समय कितना लगेगा? ये हो जाएगा समय। और ये जो आपकी चाल है x है, x में से अगर 8 कम होगी तभी तो इतना लगेगा। तो 8 हमने
कम कर दिया। ठीक, अब वो आगे कह रहा है सवाल में कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो दोनों को अगर घटा दें हम तो ये समय आपका कितना लेता है, 3 घंटे अधिक लेता है ना। तो जैसे आ गया पहले वाला आपका समीकरण था कि ये था, ठीक, और x माइनस 8 और ये था आपका 480/x। तो इन दोनों में जो घट जाएगा तो ये आपका 3 जो है घंटे आपका अधिक लेता है। ठीक, तो इसको आप एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा 480x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक, और फिर इसको तिरछा गुणा कर दीजिए तो 480x माइनस 480x इधर अंदर गुणा कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 480 गुणे 8। ठीक, और बटे में 1 कर दीजिए और ये उठा के इधर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3x और x माइनस 8। ठीक, और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है तो दोनों कट जाएगा और ये आपका गुणा कर दीजिए इधर तो 8 0 m 0 और 8 28 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया 38 यानी 3840 और इसको इधर गुणा कीजिए तो 3x² और माइनस अब 8 त्रिक 24x। तो इसको आप सीधा कर लीजिए तो 3x² माइनस 24x और माइनस में आपका 3840। तो ये आपका देखिए समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण। ठीक, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर